नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा राव मैडम आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 7वीं ब में स्वागत करती हूँ। आज हम गणित विषय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है ज्यामितीय रचना। हमने पिछली कक्षाओं में रेखा, रेखाखंड, कोण, कोण समद्विभाजक आदि का अध्ययन किया है। रेखा उसे बोलते हैं जिसके दोनों छोर पर तीर का निशान होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। इसका नाम हमने यहाँ दिया है ए और बी। उसी प्रकार दूसरा है किरण। किरण एक और सीमित रहती है, दूसरे और असीमित रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? किरण। उसी प्रकार रेखाखंड। रेखाखंड दोनों ओर से सीमित होती है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। चौथा नंबर हम देते हैं कोण को। तो कोण किसे कहेंगे? आपने 5वीं में भी पढ़ चुकी है, 6वीं में भी। तो कोण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समकोण, निम्न कोण और अधिक कोण। समकोण यह 90 अंश का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो न्यून कोण रहता है वो 90 अंश से कम होता है। और अधिक कोण जो 90 अंश से क्या होता है भाई? ज्यादा होता है, उसे हम कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। अब 5वां नंबर आता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक करना यानी इसलिए हमने कोणों के प्रकार बताए कि इस प्रकार के आपको कोण तैयार करना है और उसको समद्विभाजित करना है, यानी कोण को क्या करना है? सम यानी समान भाग करके द्वि यानी उसके 2 भाग करना है और उसको विभाजित करने का है। संलग्न आकृति में कोण ABC की आकृति दी गई है। कोण को समद्विभाजित करना है, ठीक है। और ये कोण समद्विभाजित यह कोणों को 2 समान भागों में विभाजित करता है। जैसे आपने आकृति देखा होगा, कोण की आकृति दिखी है, कोण ABC, ठीक है। और बोलता है किरण BM। किरण BM यह कोण ABC की समद्विभाजक है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ, ये समद्विभाजक है। क्यों भाई? तो अगर कारण क्या है क्यों समद्विभाजक है? तो इसलिए समद्विभाजक है कि जिस किरण द्वारा किसी कोण के 2 समान भाग होते हैं, उस किरण को उस कोण का समद्विभाजक कहते हैं। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अब हम देखते हैं, पाठ्यपुस्तक में ही ये प्रश्न लिखा है, पेज नंबर 1 में देखिए। 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PS खींचो और उसका लंब समद्विभाजक बनाओ बोल रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ बना के दे चुके हैं। उसे रेखा CD का नाम दो। नाम भी दिया गया है सामने में। प्रश्न ऐसा करता है कि रेखा CD लंब समद्विभाजक है, यह जांचने के लिए क्या करोगे? और उसके नीचे एक छोटा प्रश्न दिया है कि माप कोण CMS। देख लीजिए, माप कोण CMS कैसा दिख रहा है, कितने अंश का कोण बना रहा है? तो कितने अंश का कोण बना रहा है वो? 90 अंश का। दूसरा हम देखते हैं PM बराबर यानी लेंथ PM बराबर लेंथ SM है क्या पूछा है? तो हम क्या बोलेंगे? है। सबसे पहले हम रेखाखंड का समद्विभाजक करेंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो देखेंगे। मापन पट्टी पर हम कम से कम लेते 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। देखो बेटा, जी 0 है ना, 0 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेकर 1 के आगे 0 रहता है ना, उससे हम रेखाखंड खींचेंगे। कहाँ तक खींच रहे हैं हम? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींचा और इस रेखाखंड का नाम हम देते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो नाम दीजिए। और नाम काय में देंगे आप? कैपिटल लेटर में। तो ये जो बिंदु है यहाँ से इसका नाम देंगे A और इसका नाम क्या देंगे हम? B, ठीक है। तो रेखाखंड का समद्विभाजक, रेखाखंड जो दोनों ओर क्या रहती है? सीमित रहती है, उसका हमने नाम दे दिया AB का सम यानी समान। इसको अभी समान कितने भाग करना है? द्वि यानी कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। और विभाजक करना यानी हम उसको बांटेंगे, यानी एक रेखाखंड के हम 2 भाग करेंगे, है ना कमाल की बात। अब हम क्या करते हैं? प्रकार लेते हैं। प्रकार की सहायता से A और B, देखो आप यहाँ लिख देना कितने सेंटीमीटर लिए अपने? 8, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद प्रकार लेंगे। प्रकार को बिंदु A पर रखेंगे, ठीक है। A पर रखकर अब आपको अंदाज आ जाएगा आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा कितना, यानी आप समझ सकते हैं। आधे से ज़्यादा लेकर हम क्या करेंगे? ऊपर एक चाप
और नीचे एक चाप खींचेंगे। वही समान माप रखकर बिंदु बी पर रखेंगे प्रकार और उसको काटने वाला दूसरा चाप ऊपर भी खींचेंगे और नीचे भी खींचेंगे। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद यानी काट रहे हैं, और जहाँ काट रहे हैं वहाँ पर हम पेंसिल की नोक से उसको बिंदु ऐसा निशान दे देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मापन पट्टी की सहायता से ये जो दो बिंदु आपको नज़र आ रहे हैं जो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं चाप पर, वो दोनों को हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, मिलाने के बाद ये और आगे बढ़ सकती है, यानी ये जो मिला ये क्या है भाई, रेखा। ठीक है, ये इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती। अब जहाँ ये प्रतिच्छेदित हुए हैं इसका नाम आप दे दो, जैसे ए बी इधर दिया तो इसका नाम आप कर दो सी, इस बिंदु का नाम सी और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं डी। ठीक है, अब यहाँ पर रेखाखंड ए बी है ना, उसको हमने लंब समद्विभाजित किया, तो ये जो लंब समद्विभाजित किया कौन सी है, कैसे समद्विभाजित किया, देखो ये दिख रही है ये वाली लंब रेखा, ये कौन सी हो जाएगी, सी डी। अब रेखाखंड ए बी और रेखाखंड सी डी कहाँ काट रही है, देखो जहाँ जिस बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो इसका नाम हम दे देंगे एम। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा रेखाखंड का समद्विभाजक, यानी रेखाखंडों को देखो हमने कैसा समद्विभाजित किया। अब यानी दो समान हमारे भाग कैसे, तो रेखाखंड ए एम और रेखाखंड बी एम दोनों के माप समान रहेंगे। अब कैसे समान रहेंगे, हम मापन पट्टी की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ हमने रखा, यानी ये बिंदु ए बिंदु पर रखा हमने 0 और इधर रखा एम पर रखा, देखो हमने बराबर, तो ये हमारी कितने सेंटीमीटर आ रही है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए एम ये भी कितनी सेंटीमीटर आ रही है, 4 सेंटीमीटर। अब हम एम से बी तक लेते हैं, तो बी एम कितने सेंटीमीटर आनी चाहिए वो भी देख लीजिए आप, वो भी बराबर कितनी आ रही है, देख लो 4 सेंटीमीटर। तो है ना कमाल की बात, हमने एक रेखाखंड खींचा 8 सेंटीमीटर का और उसको लंब समद्विभाजित करने के बाद हमें उसका कौन सा भाग लंब समद्विभाजित किया, कर लिए, करने के बाद ये क्या, उसके कितने भाग होंगे बेटा, 2, और दोनों भाग कैसे आ जाएंगे, सेम टू सेम, यानी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी अपना जो हमने लंब समद्विभाजित किया वो कैसा है, सही है। अभी मैंने आपको बेटा समझा दी रेखाखंड का समद्विभाजक। ठीक है, अच्छी तरह से आप समझ लो, ये पिछली कक्षा में भी हमने कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद होमवर्क के लिए मैं आपको देती हूँ प्रश्न संग्रह 1। प्रश्न संग्रह 1 का पहला वाला जो प्रश्न है वो आप घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके देखो और गणित की कॉपी में ये लिख लेना। प्रश्न कैसा है मैं पढ़ के बता देती हूँ। नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर उसके लंब समद्विभाजक खींचो। पहला है 5.3 सेंटीमीटर, दूसरा गणित है 6.7 सेंटीमीटर और तीसरा है 3.8 सेंटीमीटर। इतना होमवर्क आप घर में कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा।